बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो जीएमपी है, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय बन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक एसएमई आईपीओ एनआर वंदना का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 28 मई को और ओपन रहेगा 30 मई तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो 2 जून को होगा और लिस्टिंग होने वाला है एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 4 जून को। इसका प्राइस बैंड फिक्स है 42 से 45 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 104 करोड़। लॉट साइज 3000 शेयर्स का है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 1,35,000 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट और अमाउंट हो जाएगा 2,70,000 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए टोटल 27 करोड़ रेज करने वाले हैं और ये सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा, जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाली है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए और रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो ये डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है और होलसेल करती है। किसका? तो कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, साड़ी होता है, सलवार सूट्स हो गया और बेडशीट हो गया। और इसका ब्रांड नेम क्या है, तो वंदना हो गया और तान्या, ये इसका 2 ब्रांड नेम है और इसके थ्रू ये आपको 3 प्रोडक्ट सेल करती है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के पास 1041 होलसेलर हैं अक्रॉस 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जितना भी इंडिया का स्टेट्स है लगभग सारा ही ये कवर करता है और ये आपका B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। कंपनी के पास जो है वो 1 से 91 जॉब वर्कर्स है, इसके थ्रू ये अपना काम कराती है। और अगर हम लोग परमानेंट एम्प्लॉयज की बात करेंगे तो 113 एम्प्लॉयज जो है इसके पेरोल पे हैं और इसका जो बैंकर है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया और HDFC बैंक लिमिटेड हो गया। अब अगर हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस का, तो जो ग्रोथ आउटलुक हम लोग को देखने को मिल रहा है वो भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। जनरली ये 5% के रेंज में वेरी करता है और यूके के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद से थोड़ा सा और यहां पर हम लोग को डिमांड देखने को मिल रहा है। और जो भी टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं वो खासकर जो एक्सपोर्ट करता है उसमें हम लोग को और ज्यादा डिमांड देखने को मिल रहा है। अभी ये ज्यादा एक्सपोर्ट करता नहीं है और इसका जो प्रेजेंस है वो इंडिया में ही है, लेकिन आगे चल के देखते हैं कंपनी जो है एक्सपोर्ट करता है या नहीं, उससे भी इसको काफी ज्यादा बेनिफिट जो है मिल सकता है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो जीएमपी है वो 9% देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर रिवेन्यू, तो रिवेन्यू हुआ करता था 177 करोड़ का, देन आपका 195 करोड़, देन 220 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2025 में आपका 271 करोड़। तो यहां पर आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में भी आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। 1.81 करोड़ से प्रॉफिट आपका 1.79, देन आपका 4.29 और लास्ट ईयर तो 8.59 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी क्लॉक किया है। ईपीएस में भी आपको काफी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, इसीलिए जो वैल्यूएशन है वो कंफर्टेबल हो गया। इवन पोस्ट आईपीओ जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो 12 का निकल के आ रहा है और प्री आईपीओ तो और कम है, 8.95 का है। आरओई अगर हम लोग देखेंगे तो 26% काफी अच्छा है, आरओसी जो है वो 18% है, काफी अच्छा है। लेकिन क्या ये लिस्टिंग के बाद से इस इंडस्ट्री में इतना सस्टेन कर पाता है कि नहीं, ये क्वेश्चन जरूर रहेगा। उसके बाद से प्राइस टू बुक वैल्यू का अगर हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा महंगा 1.70। डेट टू इक्विटी जो है एक कंसर्न यहाँ पर जरूर है, यहाँ पर डेट टू इक्विटी जो है वो सबसे बड़ा कंसर्न है। लेकिन कंपनी जो है लोन ले रहा है उससे कुछ रीपेमेंट भी करने वाला है। कितने करोड़ का? तो करीब 5 करोड़ का रीपेमेंट करने वाला है और अभी जो लोन है वो आपका 69 करोड़ का लोन है। उसके बाद से रिटर्न ऑन नेटवर्थ का अगर हम लोग बात करेंगे तो 25% का ये रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी है, तो यहाँ पर भी ये काफी अच्छा संकेत है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, तो वैल्यूएशन जो निकल के आ रहा है वो सही है, आपका रिटर्न रेशियो जो है वो भी सही है, लेकिन आपका जो कंसर्न है डेट टू इक्विटी है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी के पास जो है वो कैश बैलेंस भी काफी कम है। यहाँ पर तो चलिए समझ में आता है क्योंकि आईपीओ ईयर में जो है ज्यादा कैश रखते नहीं है। उसके पहले भी जो कैश है वो ज्यादा नहीं था, 3 करोड़ के आसपास ही कैश मेंटेन करके रखा है और जो फिक्स्ड एसेट है वो ठीक ठाक है और टोटल एसेट भी आपका ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो बैलेंस शीट जो है वो ठीक ठाक नजर आ रहा है। अगर आपका बोरिंग जो है और कम रहता तो हम लोग को बैलेंस शीट और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और हेल्दी देखने को मिलता। कंपनी का एप्पल टू एप्पल बेसिस पे कोई डायरेक्ट पीयर्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पर पीयर कंपैरिजन नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे बाकी पीयर्स का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं या जो सेलिंग करता है
साड़ी का या सूट्स का, उसका जो पी रेशियो है वो भी इससे महंगे वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करता है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 2.5 स्टार निकल के आ रहा है। और हमारा कंक्लूजन क्या है कि रिस्की ट्रेडर जो है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिटेल में रिव्यू सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाता है और फाइनेंस साथी के वेबसाइट पे आ जाता है, उसको जाकर आप चेकआउट कर लीजिए। अगर इसका जीएमपी जो है बढ़ेगा उसका भी मैं आपको अपडेट दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे और फाइनेंस साथी के वेबसाइट पे। अभी जो जीएमपी चल रहा है वो 9% चल रहा है और रिस्की ट्रेडर के लिए हमारा अप्लाई का रेटिंग बन रहा है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।